जय गुरुदेव। तो आज हम दो बातें पक्का देखने वाले हैं जो हमारे करियर के लिए, हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है, हम कुछ वीडियो देखेंगे, उसके मार्फत भी देखेंगे कि ये दो बातें क्या है जो हमारे जीवन में पक्की लगती है। इन दो बातों से भी पहले मैं आपसे थोड़ा थोड़ा पूछना चाहता हूं। आप मुझे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके माइक मुझे सुनाई नहीं देंगे, सब म्यूट है। सिर्फ हाथ ऊपर करके मुझे जवाब देते रहिएगा। ओके, तो मैं आपको ये पूछता हूं कि बहुत बार आप बच्चों क्या, बड़े भी कुछ ना कुछ नया अपने जिंदगी में, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसी इच्छा बहुत रखते हैं, है ना। और वो काम के लिए शुरू भी कर देते हैं। जैसे मुझे रोज भागना है, रोज भागना है, रोज भागना है, रोज मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा, रोज व्यायाम करूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, रोज इधर जाऊंगा, रोज किताबें पढ़ूंगा, रोज ये करूंगा। थोड़ा सा हम किसी मूवी से या किसी वीडियो से देख लेते तो इमीडिएट क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और तय कर लेते हैं, यस ऐसा मैं करूंगा, रोज प्रैक्टिस करूंगा, जो भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 दिन तक वो चलता है। उसके बाद फिर आप बोलते हैं आज नहीं जाता हूं, जान दे, कल जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाथ ऊपर करके मुझे बताना, कितने लोगों का होता है? आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाथ ऊपर कीजिए अगर ऐसा होता है आपको तो। हेलो, आपके वीडियो चालू है ना? अरे वीडियो नहीं किसी के? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? ओके, तो अभी सुनाई दिया? आपका वीडियो लॉक ऑफ हो गया था इसलिए मुझे लगा था कि नहीं दिख रहा है कुछ। ओके, तो ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में ठान लेते हैं कि ऐसा मुझे करना है, लेकिन वो आखिरी तक कर नहीं पाते। शुरू तो कर देते हैं लेकिन आखिरी तक जा नहीं पाते हैं, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत चीजों में होता है। शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े मस्त लगता है। जैसे किसी ने स्विमिंग का क्लास लगा लिया, गए स्विमिंग को, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर बोलते मम्मी आज नहीं जाना है। फिर 2 दिन नहीं गए, फिर बोलते नहीं अगले हफ्ते जाएंगे। फिर अगला हफ्ता नहीं गए, फिर बोलते अभी नेक्स्ट मंथ से चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं है। ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है। हर चीज के बारे में हम ऐसा करते हैं ना। तो ये जो है, हम कुछ चाहते हैं करना, कुछ देर करते हैं, उसके बाद फिर कर नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों ऐसा होता है कि मैं कुछ देर के लिए उसको पकड़ के रखता हूं, बाद में छोड़ देता हूं? क्यों नहीं मैं आखिरी तक वो करता हूं? तो इसके पीछे कौन सी ताकत है, क्या चाहिए जिसकी वजह से हम ये आखिरी तक कर पाए? मुझे कोई बता पाएगा आंसर? क्या लगता है आखिरी तक पकड़ के रखने के लिए? तो मैं आपको 2 वीडियो अभी दिखाने वाला हूं, 2 वीडियो। वो वीडियो हम देखेंगे। पहले वीडियो में दिखाया है कि उसके पास वो नहीं था, जैसे हमारे पास, हम जैसे अभी बोले ना कि कुछ तो शुरू करते हैं और बाद में फिर वो भूल जाते हैं, वैसे उसके पास भी वैसे ही था कि वो शुरू किया उसने, लेकिन फिर ये काम वो काम, फिर धीरे धीरे उसको बहुत टफ जाने लगा, मुश्किल जाने लगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि वो फिर उसके ऊपर कैसे उसने मात की। ओके, तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं। वीडियो की स्क्रीन पे आ जाइए आप लोग। अभी मुझे एक बात से हाथ ऊपर करके बताना कि आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। कोई भी एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए वीडियो दिखाई दे रहा है, आवाज भी आ रहा है? ओके गुड, अभी वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे।
Gentlemen cadets, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका आईएमए में स्वागत करता हूं। आज आप एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं और मैं यकीन रखता हूं कि आप अपने आप को हर कदम पर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के काबिल साबित करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आप में कोई बात है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे वीर सूरमा आर्मी ऑफिसर्स दे चुका है जिन पर जितना भी गौरव किया जाए कम है। सबसे पहले कंट्री, फिर आर्मी, फिर अपने साथी और सबसे आखिर में अपनी जिंदगी का ख्याल। यह आईएमए से ट्रेंड ऑफिसर की पहचान है। जेंटलमैन कैडेट्स, आपको आईएमए के स्टैंडर्ड्स और इसकी परंपरा का पूरा मान रखना है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जेंटलमैन, दुरुस्त फायरिंग के लिए 3 मूल उसूल है। नंबर 1, मजबूत पकड़। नंबर 2, दुरुस्त सेस्ट। नंबर 3, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। पहले मजबूत पकड़ किस प्रकार हासिल किया जाता है देखिए। जिसे करंट सर्कल। हाँ उस्ताद। Hold back, protector. डिटेल धावा पोजीशन। डिटेल धावा पोजीशन। होल्ड। क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग। जोश पैदा करो। चले यहां खड़े हो जाओ और दूसरों को देखो। कम ऑन, मूव फास्ट। नेक्स्ट। डिटेल धावा पोजीशन। चलो जल्दी, देखता क्या है, घबराता क्या है? ये बेकारी नर्वस हो रहा है, बहुत इजी है। अगला टर्न तुम्हारा है, देखेंगे। ठीक है राकेश, मैं बॉय ऊपर से तुझे वेव करूंगा। बहुत खराब, फेल, एकदम फेल। ये 1 मिनट में करना था। नेक्स्ट। ऊपर जाना, क्रॉस करना, कूदना 1 मिनट में। सर चलो चलो जल्दी। उस्ताद जी साहब। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। गुड, कैरी ऑन। ठीक है साहब।
जेंटलमैन करेक्ट करण शेरगिल। यस सर। तुम इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुम समझते हो कि तुम यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ सकते हो? सॉरी सर। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यस सर। तुम उस ट्रेंच में क्रॉल करोगे, कहीं उठना या रुकना नहीं है। Now go! कमान पका। भाग बना रखा तुम लोगों ने। अब सीरियस? कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? Don't get up! Go again. चलो जल्दी। हाथ नीचे जीसी। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी। कमान, स्टे लो। डोंट गेट अप। गो अगेन। जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी से। कमान, मूव। डोंट गेट अप। आज तुम अपने घुटनों पर ही रहोगे। Is that understood? यस सर। क्या सोच रहा है? अब छोड़ना यार, तेरी भी तो किस्मत ऐसी है, कंपनी कमांडर आ गया। मगर कुछ भी कहो यार, देख गलती तो थी। चल, अब सब कुछ भूल के सो जाओ। कल से एक नया स्टार्ट। अब से चांस ही मत देना किसी को कि कोई पनिशमेंट का सवाल हो। ओके, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। करण, साकेत गुड नाइट बोल रहा है। गुड नाइट तो बोल दे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड। तो उसको भी कुछ तो बनना था ना, कुछ तो सपना था, मिलिट्री में सैनिक बनना, ये बनना, वो बनना, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ क्या है जो हमारे साथ भी होती रहती है, अक्सर होती रहती है। वो क्या है? कुछ तो गड़बड़ है ना? वो क्या, उसका ध्यान नहीं लग रहा है कि नहीं? उसका ध्यान ही नहीं लग रहा है, वो कहीं और ही ध्यान है उसका, और वो कर ही नहीं पा रहा है पूरी तरह से। वैसे भी हम ही है ना, हमारे जीवन में बहुत बार हर कुछ तय करते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और करने को जाते हैं और फिर ध्यान कहीं और चला जाता है, और फिर वो पानी में गिर जाते हैं बुक से। फिर बोलते हैं नहीं, ये नहीं जमने वाला, दूसरा करेंगे, है ना? और फिर कुछ दिन बाद वो भी, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, फिर बोलते हैं नहीं, ये नहीं करेंगे, तीसरा करेंगे। ऐसे करते करते हम चलते रहते हैं। अब ये जो है ना, ये हमने जो बताया, ये जो वीडियो था, वो उसके पास कुछ तो कमी थी। वो क्या कमी हो सकती है? वो क्या कमी होगी जो वो कर नहीं पा रहा है? वो कमी है, उस कमी को बोलते हैं एनर्जी। राइट? उस कमी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी बाहर वाली एनर्जी नहीं है। हाँ, ये एनर्जी है अंदर की एनर्जी, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विल पावर। क्या कहते हैं? विल पावर। और जिसे हमारे ऋषि मुनियों की लैंग्वेज में, भाषा में क्या कहते हैं पता है? उसे कहते हैं आत्मशक्ति, अंदर की ताकत, आत्मशक्ति। और ये आत्मशक्ति अगर आप में है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आत्मशक्ति नहीं है तो क्या होता है? आत्मशक्ति नहीं है तो अपने आप हम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। अब देखिए, मैं उसी का दूसरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। वो दूसरे वीडियो में उसके पास अंदर से एक ताकत आ जाती है, और वो ताकत कहां से आती है इसका सीक्रेट मैं बाद में बताऊंगा आपको। बहुत बड़ा सीक्रेट है कहां से ताकत आती है, आत्मशक्ति कहां से डेवलप होती है। लेकिन दूसरे वीडियो में क्या हुआ कि उसको अंदर से आत्मशक्ति मिली, और आत्मशक्ति की वजह से उसने जो चाहिए था वो पूरा कंप्लीट किया। अब हम दूसरा वीडियो देखते हैं। कोई तो भी
स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग कर रहा है वो मत कीजिए। बच्चे अगर बैठे हैं तो उसके साथ बड़े बैठे रहिए, नहीं तो यहां से रिमूव करना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा बैठा है तो प्लीज, ये स्क्रिबलिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो किसने किया है वो प्लीज मिटा दीजिए, नहीं तो आपको मैं रिमूव कर दूंगा। आपके पास की आत्मशक्ति इधर ले लूंगा पूरी की पूरी। तो वो किसने किया है कैसे पता चलता है यहाँ पे? मुझे कोई हेल्प करेगा पेरेंट्स में से? ये कौन है? या फिर वो क्लियर करने में हेल्प करेगा? इसका कंट्रोल कहां पे होगा? एक मिनट। नहीं, क्लोज करने के बाद भी वैसा ही आ रहा है। मैं एक मिनट, यहाँ पे कोई कंट्रोल होगा? एक दो मिनट के लोग रुकिए सब लोग। अनोटेशन म्यूट कहाँ होता है? ओके, ओके। अभी हम दूसरा वीडियो देखेंगे। एक मिनट। वीडियो दिख रहा है सबको? वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है? ओके। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है
लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। ओके, तो हमने दूसरा वीडियो देखा जिसमें कुछ तो बदल है ना? पक्का कुछ तो चेंज है। वो चेंज कहां पे है? चेंज कहां पे है? अंदर है। वो कुछ तो अलग से ताकत अंदर मिली है। उसको मैंने क्या कहा था? आत्मशक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं। तो आत्मशक्ति अगर है तो हम किसी भी तरह से इस दुनिया में कुछ भी क्या कर सकते हैं? कंसिस्टेंटली आखिरी तक, पूरा होने तक पा सकते हैं। इसलिए हमारे जो विजन्स है हम शुरू करते हैं और फिर बाद में क्या होता है? कुछ समय बाद जाके वो विजन रुक जाते हैं, राइट? हम धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगता है? ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूरा करना है, हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। सिर्फ क्या चाहिए? आत्मशक्ति चाहिए। क्या चाहिए? आत्मशक्ति। अब आत्मशक्ति कहां से मिलती है? विल पावर कहां से मिलती है? ये हमारे ऋषि मुनियों का सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। अभी एक काम करो, मैं आप सबको दिख रहा हूं?
सब लोग मेरी तरफ देखते रहो, एक 2 मिनट के लिए पूरा स्टैचू बन के मेरी तरफ देखते रहना है। देखो, बिल्कुल हिलना नहीं है। स्टैचू, हम स्टैचू प्ले कर रहे हैं, स्टैचू, कुछ भी हाथ नहीं हिलेंगे, कुछ नहीं हिलेगा, जस्ट स्टैचू। रेस्ट। ओके, हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं, हम कम थे, कम समय के लिए, 1 मिनट के लिए किसी तो भी चीज के ऊपर क्या किया, पूरा फोकस किया, पूरा फोकस किया, राइट। ये जो है ना, इससे आत्मशक्ति बढ़ती है। अब कैसे, आप घर पे क्या करना, एक रेड कलर का डॉट बना देना अपनी दीवार के ऊपर, और रोज उसको 5 मिनट स्टैचू जैसे देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। कैसे देखते रहना है, ये आंखें बंद नहीं करनी, ऐसे ही देखते रहना है, स्टैचू जैसे है वैसे, राइट। अब जब आप ये देखना शुरू करते हैं इस तरह से, इस तरह से जब आप देखते हैं, तब आपको अंदर क्या होने लगता है, थोड़ा सा आपके अंदर जो आत्मशक्ति है ना, उसके हम टैप करते हैं, मतलब वो एक टंकी में भरी पड़ी है, तो उसको बाहर निकालना है, नल खोलना है ना आत्मशक्ति का, तो आत्मशक्ति का नल खोलने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, स्टॉप होना पड़ता है। तो स्टॉप होने के लिए क्या करना, दीवार के ऊपर रेड डॉट बना देना और उसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। रोज 5 मिनट देखते रहोगे, 8 दिन में आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मशक्ति क्या हो गई, बढ़ गई, नल खुल गया। तो जितना चाहिए उतना पानी फिर क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो ये आत्मशक्ति का पहला, ये जैसे आपको बताऊं, वो अर्जुन को धनुष्य विद्या सिखाई थी, पता है किसने सिखाई थी, किसने सिखाई थी, द्रोणाचार्य जी ने, राइट। उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य जी। वो धनुष्य बाण सीखते हैं, उस टाइम में क्या लगता है, आप समझो स्थिर नहीं है, स्टैचू नहीं है, और ऐसे ही डैंग 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 चल रहा है, थोड़े पैर इधर हिल रहे हैं, हाथ इधर हिल रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है, और फिर धनुष्य बाण लेके बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है आपका तीर सही निशाने पे लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो तीर सही निशाने पे लगाने के लिए ये जो हाथ है ना, ये ऐसे ऐसे जो हिलते हैं, आप ऐसे हाथ करके देखो, आपके हाथ थोड़े 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 ऐसे ऐसे हिलते हैं। देखो मेरा भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, आपका भी ऐसे करके देखो थोड़ा सा, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। ये हिलना बंद होना चाहिए ना, तभी जैसे कि वैसे ऐसे मार पाएंगे। तो ये हिलना बंद होने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टैचू होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पुतला बनने की प्रैक्टिस, ऐसे स्थिर हो जाना। जैसे देखो मैं अभी हो गया स्टैचू, अब मैं आपको जब भी बोलूं स्टैचू, तब बीच बीच में आप क्या करेंगे, स्टैचू, राइट। अब मैं बोल रहा हूं स्टैचू, जैसे कि वैसे, बिल्कुल नहीं हिलना है। रेस्ट। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस करने से हाथ हिलेंगे नहीं, आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, धनुष्य बाण को चला पाएंगे। इसलिए अर्जुन को जब द्रोणाचार्य सिखाते थे, तब उनको पहले क्या सिखाते थे, डायरेक्ट धनुष्य बाण नहीं सिखाते थे, पहले उनको बिठाते थे, फिर उनको वो रेड डॉट के ऊपर देखने के लिए बोलते थे, और रेड डॉट के ऊपर कम से कम, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट बोला है, आप 5 मिनट ही करना, धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे, 1 घंटा कम से कम ऐसे के ऐसे देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। ये प्रैक्टिस अर्जुन को करवाई थी। और अर्जुन जब देखता था देखता था देखता था, फिर डॉट ही दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद उसको धनुष्य बाण दिया जाता था, और फिर वो
करता था, इसलिए वो एक्सपर्ट बन गया। आप ऊपर ऊपर एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, जब तक आत्मशक्ति अंदर से जागती नहीं है ना, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। आत्मशक्ति जागने के लिए ये रोज 5 मिनट की प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस को 10 मिनट तक लेके जाना। 10 मिनट से ज्यादा ना करना, अगर 10 मिनट से ज्यादा करना है तो मुझसे संपर्क करना। 10 मिनट तक कम से कम उतनी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और वो हो जाए फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ये आत्मशक्ति अंदर से आपको मिल जाएगी और आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। आपको बताओ, हमारा जो ये पहली बात मैंने आपको बताई, आत्मशक्ति चाहिए। अगर आत्मशक्ति नहीं है तो आप इस दुनिया में कितना भी तय करो, कुछ भी करो, 2 दिन करोगे छोड़ दोगे, 2 दिन करोगे छोड़ दोगे, 2 दिन करोगे छोड़ दोगे, यही चलता है हमारा। हमने कितने सारे क्लासेस लगाए, मैंने भी बहुत लगाए, मैं भी ऐसे ही था। ये क्लास लगाया, मम्मी नहीं जाना है, बहुत हो गया, 2 दिन में बस खत्म। फिर नया क्लास, फिर नया क्लास में गया, वहां पे 2 दिन जाके खेल के आता था, फिर मम्मी ये नहीं पसंद नहीं है, फर्क खत्म। तो ऐसा करते करते मैंने बहुत सारे क्लासेस छोड़े, लेकिन तब मुझे ये मालूम ही नहीं था ना कि आत्मशक्ति कैसे बढ़ाते हैं, कैसे एक जगह पे टिकते हैं। बाद में मुझे पता चला, और जब मैंने वो सीख लिया, 5 मिनट रोज करना, रोज देखना, स्टैचू बनना, उसके बाद मेरी आत्मशक्ति बढ़ने लग गई। और उसके बाद मैं फिर किसी भी क्लास में जाता था ना, तो पूरा जब तक वो सीखता नहीं था वहां से हटता ही नहीं था, पूरा सीख लेता था। ये पहली बात। क्या चाहिए? आत्मशक्ति चाहिए। अब दूसरी बात, दूसरी चीज, वो बहुत फंटास्टिक है। दूसरी चीज क्या चाहिए इसके लिए? तो अब हम और एक वीडियो देखेंगे जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरी चीज जो है ना, ये क्या है, राइट। चलो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वीडियो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट, शायद मैंने शेयर नहीं किया है क्या? अब दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है? अभी मैंने चालू नहीं किया, सिर्फ दिख रहा है आपको? हाँ। अभी मैं ये चालू करने के पहले आपको कुछ बताता हूं। ये वीडियो मतलब दूसरा सीक्रेट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, कि हमारा जो माइंड है, वो हमारा माइंड इस दुनिया में कुछ भी सीख सकता है, कैसे भी सीख सकता है, कैसे भी उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो मुझे ये जो लड़की है ना, इसको 2 हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार ड्राइविंग सीख गई। तो पहले वीडियो देखते हैं कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, वीडियो शुरू कर दिया है। Então é acelerador, freio e aqui embaixo são esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Então, na verdade, com o direito eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força.
हम और एक वीडियो देख रहे हैं, दूसरा। दोनों हाथ नहीं है, ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं. بدأت ألعب تنس طاولة بعد الحادثة ب3 سنين. بدأت أمسك المضرب تحت دراعي وفشلت، وبعد كده حاولت فمسكت المضرب ببقي وبدأت أعدي الكورة. بس بعد الحادثة ب3 سنين في 86. احسن حاجه حققتها في حياتي كلها عامه الجواز. في مجال التنس الطاوله كل ماتش انا بكسبه بحس ان انا يعني بحقق، وان شاء الله انا جوايا امل ان شاء الله ان افضل من كده واحسن من كده ان شاء الله. ومفيش حاجه اسمها مستحيل، يعني بتمنى ان انا اكون في يوم من الايام بطل العالم في الكلاس بتاعي. دعوة بصفة شخصية من الاتحاد، وطبعا على رأسهم الأستاذ آدم شرارة والاتحاد الأفريقي الباشمهندس خالد صالحي. ده أعظم تكريم بالنسبة لي أنا كده، يعني قمة السعادة، وحاسس إن أنا فعلا يعني بستمتع بتنس الطاولة مع أبطال العالم. تنس الطاولة في مصر مميزاته ان اللعيبه نفسها بتحب اللعبه، وفي مستويات طبعا جامده جدا جدا، وبدليل ان احنا ربنا كرمنا وخدنا ميداليه برونزيه في الاولمبياد الكابتن سامح عيد. He played very good. I could not believe. He played really good. I can't believe he played with the mouse. I'm really happy. To meet Ibrahim and to play against him. It was fantastic. ओके, तो हमने इस वीडियो से 2-3 वीडियो मैंने आपको दिखाए। हाथ नहीं है फिर भी वो कार ड्राइविंग कर सकती है, हाथ नहीं है फिर भी वो गिटार बजा सकता है, हाथ नहीं है फिर भी वो टेबल टेनिस खेल सकता है। हमारे पास तो है,
तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं ना। अब ये सीक्रेट क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये सीक्रेट ये है कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, ये कुछ भी करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। यू कैन ट्रेन योर माइंड द वे यू वांट। मतलब हम इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए हमारे माइंड को एक प्रोग्राम की तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो फिर कुछ भी कर सकता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। इनके पास पैर तो थे, कम से कम हाथ नहीं थे। हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लगता है, तो इसके लिए लगता है कि पहले समझ लेना कि हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ उसको जैसे चाहिए वैसे ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग, ये करते 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 उसको लेके जाओ, प्रैक्टिस करते करते, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब इसी सीक्रेट को कैसे किया जाए, तो दो बातें ध्यान में रखना। एक, हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन वो एक ही दिन में कुछ नहीं कर सकता है। उसको क्या लगती है, प्रैक्टिस लगती है। उसको बार 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 वही चीज करने की आदत डालनी पड़ती है। माइंड को आप जैसी आदत डालेंगे वैसी उसको आदत लगती है। तो आप अगर माइंड को आदत जैसे आपको करना है वैसी अगर आदत डाल देंगे तो माइंड वो अपने आप करने लगता है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो जब बॉल डालता है कोई बॉलर ना, तो वो कोई ऐसे सोचता नहीं है कि अभी बॉल किधर आएगी, फिर इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, अभी किधर बॉल मारूं या कट मारूं या फुल टॉस आएगा, ये आएगा वो आएगा, वो बिल्कुल नहीं सोचता है। तो वो फिर अपने आप हो जाता है। जैसा बॉल देखा वैसा अपने आप उसके हाथ से एक्शन हो जाती है। तो ये होता कैसे फिर अपने आप? ये अपने आप इसलिए होता है कि उसने अपने माइंड को इतना ट्रेन किया है कि उसको अभी सोचना नहीं पड़ता, माइंड अपने आप करता है। आपको भी चाहिए आपका माइंड अपने आप करे, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, जो चाहिए वो अपने आप करता रहे, राइट ना। आपने बहुत बार देखा, देखो आप जब साइकिल सीखते थे, आप में से बहुत लोगों ने साइकिल सीखी होगी ना। कितने लोगों ने सीखी, हाथ ऊपर कीजिए जरा। ओके, अब साइकिल सीखते वक्त शुरू में क्या होगा आप बहुत बार गिरे होंगे। गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे। आपको बहुत ध्यान दे के चलानी पड़ती होगी, पड़ी थी ना, बहुत ध्यान दिया था। फिर इधर ध्यान दो, ब्रेक पे ध्यान दो, कौन आगे आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, स्पीड पे ध्यान दो, ये सब चीजों के ऊपर आपने ध्यान दिया था ना। शुरू में दिया था कि नहीं दिया था? अब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब जब आप साइकिल चलाते हो तो आप साइकिल चलाते चलाते मोबाइल पे बात भी कर सकते हो। अब आपको साइकिल चलाने के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट और नॉट? बराबर है ना? साक्षी, यू शेयर समथिंग, डोंट शेयर। हाँ, अब आप जब साइकिल चलाते हो तो आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। आप बिंदास साइकिल चलाते हो। क्यों? क्योंकि आपने आपके माइंड को क्या कर दिया है, आदत डाल दी है, उसको ट्रेनिंग दे दिया है और वो अपने आप साइकिल चलाता है। मैं शुरू में कार सीख रहा था ना, तो कार सीखते वक्त वो ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, इन सब की तरफ मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता था। कब कौन सा गियर डालना है, कब इधर ध्यान देना है, आगे कौन है, हॉर्न कब बजाना है, सारी चीजों के ऊपर मैं ध्यान देता था। लेकिन अब कार चलाना इतना प्रैक्टिस हो गया, माइंड को इतना ट्रेन कर दिया गया अपने आप प्रैक्टिस से, कि अब मैं कार चलाता हूं उस टाइम में मैं इधर भी देख सकता हूं, इधर भी देख सकता हूं, गाना भी गा सकता हूं और मैं फोन पे भी बात कर सकता हूं। और फिर भी कार तो अपने आप चलती है। तो क्यों चलती है? मतलब कौन सा ब्रेक कब दबाना है, कौन सा गियर कब डालना है, ये मुझे नहीं करना पड़ता है, अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अपने माइंड को क्या कर दिया है, वैसे ट्रेन किया है, अपने माइंड को वैसे ट्रेनिंग दे दिया है। तो मैंने अपने माइंड को ट्रेनिंग दे दिया, अपने आप होता है। तो आपको अगर अपने जीवन में
जो भी चाहिए वो पाना है, तो दो सीक्रेट आज के ध्यान रखना। पहला सीक्रेट है, आपको आत्मशक्ति को पहले लेना होगा, खींचना होगा, और उसको खींचने के लिए रोज 5 मिनट रेड डॉट बना लेने का है। 2 सेंट अपना सॉरी 1 इंच का, 1 इंच का रेड डॉट बना के दीवार पे लगा देना है, और फिर उसके सामने खड़ा होना, अपने आंखों के लेवल में उसको रखना, और रोज 5 मिनट उसकी तरफ देखते रहना है, इससे स्टैचू बन के। हाँ, आप जैसे स्टैचू खेलते हो वैसे स्टैचू बन के उसकी तरफ देखते रहना, देखते रहना। धीरे धीरे उसको 10 मिनट तक लेके जाना, और उससे आगे अगर लेके जाना होगा तो मुझसे मिलना, ठीक है। 10 मिनट तक वो पूरा करना। आपका माइंड फिर क्या करेगा, अंदर से आपको आत्मशक्ति देगा, और जब वो आत्मशक्ति आने लगेगी तब फिर आप जो भी करोगे उसको इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना कि वो माइंड को एक आदत पड़ जाए और माइंड को ट्रेनिंग दे सको। तो माइंड को कितना ट्रेनिंग दे सकते हैं? कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हो, इतना ट्रेनिंग आप माइंड को दे सकते हैं, राइट। अभी ये दो सीक्रेट आप आज के लिए ये लेके जाना। अभी हम थोड़ा सा एक अभ्यास और करेंगे उसी का। अभी क्या करेंगे, हम लोग स्टैच्यू हो जाएंगे, कोई हिलेगा नहीं जब मैं बोलूंगा उसके बाद। और क्या करोगे आप, ये स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। मैं आपको दिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, तो मेरी तरफ देखते रहिए। मैं भी स्टैच्यू, आप भी स्टैच्यू। कम से कम एक 4 से 5 मिनट के लिए हम स्टैच्यू रहेंगे। आप भी स्टैच्यू में रहोगे और मैं भी स्टैच्यू में रहूंगा, कोई भी हिलेगा नहीं। आपके ये जो ब्लिंकिंग है ना, आई ब्लिंकिंग, ये भी नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, राइट। जब मैं कहूंगा उसके बाद हम शुरू करेंगे इसको। सब रेडी है? आर यू रेडी? रेडी है तो हाथ ऊपर करके बताया करो मुझे। यस, डन, ओके। 1, योर टाइम स्टार्ट। शुरू होने वाला है, रुको। 1, 2, 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेस्ट, आंखें बंद कर लो।
Close your eyes. Just close. Be statue. Just close your eyes. मैं एक म्यूजिक लगा रहा हूं, हम उसके साथ रहेंगे, उस म्यूजिक के साथ कुछ देर के लिए। ओपन योर आईज, आंखें धीरे धीरे खोलना, ऐसे दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसना और चेहरे को और आंखों को थोड़ा सा मसाज करना। गुड। तो आज हमने दो चीजें देखी है। एक देखा है आत्मशक्ति, विल पावर और माइंड ट्रेनिंग। माइंड ट्रेनिंग में हमने देखा कि हम अपने ब्रेन को कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। एनीथिंग, आपको जैसे ट्रेन करना है वैसे ट्रेन करो। आपको जो चाहिए वो आपका ब्रेन कर सकता है। एनीथिंग, कोई भी उसको लिमिट नहीं है। ओनली यू हैव टू ट्रेन। आपको सिर्फ उसको क्या करना होगा? ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। जितना ट्रेनिंग देंगे उतना ब्रेन परफेक्ट हो जाएगा, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा।
राइट। तो आत्मशक्ति से आपको जो आपकी आदतें हैं जो आपको बीच बीच में रुक जाती है या फिर ये तो आधा छोड़ देते हो, वो आदत आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। विल पावर से वो एनर्जी आएगी जिससे आप कंटिन्यू कर सकोगे और फिर ब्रेन ट्रेनिंग से आप उसको परफेक्शन कर सकोगे। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। बहुत सारे सीक्रेट है लेकिन ये दो बहुत मेजर सीक्रेट है, ये आज मैंने आपको बताया। फिर कभी मिलेंगे तब और बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा। तब तक के लिए आप रोज क्या करने वाले हो, एक रेड डॉट दीवार पे निकालना है और रोज कम से कम, अभी जैसे मेरी तरफ देख रहे थे ना आप आंखें खोल के, वैसे ही उस डॉट की तरफ क्या करते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसा 10 मिनट तक देखते रहना है। जिस दिन 10 मिनट पूरा हो जाएगा देख के, उस दिन मुझे बताना कि अब मैं 10 मिनट बिना आंख बंद किए देख सकता हूं। उसके बाद फिर मैं आगे का बताऊंगा क्या करना है आपको। ओके, जय गुरुदेव। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, एक गाना सुनेंगे और वो गाना सुनने के बाद हम अभी आज के लिए रुकेंगे। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रैंचो का गाना है, आप भी सुनिएगा। मस्त गाना है, जो आपका ही गाना है, आपके लिए ही है। और ये गाना सुनते वक्त ऐसे सुनिएगा जैसे आप ही इसको क्या कर रहे हो, आपके लिए गाना बना है, आपके लिए किसी ने बना है, ऐसा सुनते रहना। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड फॉर यू ओनली, आपके लिए गाना है, स्पेशल गाना। बहती हवा उड़ती पतंग